आज के हालात में जहां कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, वहीं कई लोग मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से भी वंचित है। इससे बचने और सभी को पूर्ण रूप से एक बेहतर जीवन देने तथा जरूरी सामानों के वितरण हेतु सरकार और प्रशासन निरंतर काम कर रहे हैं। इसमें कई संस्थाएं भी भागीदार बन रही है। इसी क्रम में डलहौजी में नेस्ले इंडिया की ओर से चलाए जा रहे हिलदारी अभियान के अंतर्गत नगर परिषद डलहौजी के सहयोग से 9 रैक पिकर्स और 11 वेस्ट प्रोफेशनलिस्ट के परिवारों को खाने के जरूरी सामान की 40 किट नगर परिषद डलहौजी के अध्यक्ष मनोज चड्ढा के मार्गदर्शन में वितरित की गई। इस प्रत्येक किट में 15 किलो आटा, 10 किलो चावल, दालें, मसाले, साबुन, सैनिटरी पैड इत्यादि स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े जरूरी सामान वितरित किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में ही स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा बनाए मास्क भी वितरित किए गए। इसमें नगर परिषद अध्यक्ष मनोज चड्ढा ने नेस्ले इंडिया के कदम को सराहनीय बताया और सभी सफाई कर्मचारियों का उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद किया। मनोज चड्ढा ने समस्त डलहौजी के निवासियों की ओर से स्वच्छता कर्मचारियों का उनकी बेहतरीन सेवाओं के लिए आभार जताते हुए कहा कि स्वच्छता कर्मचारियों को नगर परिषद डलहौजी द्वारा पहले ही स्वास्थ्य किटों का वितरण किया गया है, जबकि किट का सामान खत्म होने पर पुनः स्वास्थ्य किटें प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक सहयोग संबंधी, राशन संबंधी व अन्य किसी भी प्रकार की कोई जरूरत है तो वे किसी भी समय उनसे संपर्क कर सकते हैं। पिछले दिनों भी हमने हफ्ता 10 दिन पहले एक कार्यक्रम किया था जिसमें म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से स्वस्थ किटें जो हैं वो आपको दी गई थी। क्या वो स्वस्थ किटें अभी तक चल रही हैं कि खत्म हो गई हैं? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, है कि नहीं है? अगर खत्म हो जाएंगी तो आप पुनः हम लोग बताएं और हम लोग वो दोबारा से आपको प्रोवाइड करेंगे। ये री सिटी और नेस्ले और म्युनिसिपल काउंसिल डलहौजी के सहयोग से ये कुछ चुनिंदा म्यूनसिपैलिटीज़ में ये कार्य हो रहा है, जिसमें हिमाचल में सिर्फ एक डलहौजी म्यूनसिपैलिटी है जहाँ पर ये कार्य किया जा रहा है। और उसके तहत आज हम लोगों ने सोचा कि जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं, रैक पिकर्स हैं और अन्य ऐसे जो लोग हैं जो इस कार्य में जुटे हैं, उनके लिए हम लोग कुछ राशन का इंतज़ाम करें, जिसकी कड़ी में जो ये आज वितरित किया गया, इसमें तकरीबन एक परिवार के 4 सदस्यों के लिए तकरीबन महीने का राशन है। आप जानती हैं कि हिमाचल प्रदेश में जयराम जी की सरकार जो है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है और उसके तहत जो सफाई कर्मचारी है उनका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और उस कड़ी में जो राशन आप लोगों को डिपो से मिल रहा है वो अतिरिक्त है, जो कि हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो अभी 2 महीने का आपको मिला है और आगे भी वो 1 आधा महीने का और वो एक्सटेंड होगा। और जो APL परिवार हैं वो भी उस कड़ी में काफ़ी कम रेट पर राशन जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। आज हमने ये घर में बने हुए मास्कों का वितरण किया। इसके पीछे आइडिया ये था कि जो आप लोग डिस्पोजेबल मास्क पहनते हैं वो पर्यावरण के लिए भी अच्छा नहीं है, पशुओं के लिए भी अच्छा नहीं है और वैसे भी उसका जो है वो इस्तेमाल जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो साफ़ नहीं रहता और कई बार वो दोबारा रिपीट किया जाता है। ये वाले मास्क देने का आइडिया ये है कि आप इसको इस्तेमाल कीजिए, अपना पहन करके चलिए, घर में भी इस्तेमाल कीजिए, घर वाले परिवारों को भी दीजिए और जब रात को आप वापस आएँ तो इसको धोइए और सुबह इसका दोबारा इस्तेमाल कीजिए। धोने का प्रोसेस तो वही है, गर्म पानी में ब्लीच डाल करके इसको धोया जाए तो वो सबसे बेहतर है। अपना सफाई का ध्यान रखना आपका बहुत ज़रूरी है। आप साफ रहेंगे, आपकी सेहत से ठीक रहेगी तो शहर की सेहत भी ठीक रहेगी। ये मैं पुनः दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, आप लोगों की सेहत के साथ पूरे शहर की सेहत जो है वो जुड़ी हुई है। आपका सेहतमंद होना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप से मेरी विनती है कि अपना ध्यान रखिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, सेहत से लेके फाइनेंशियली लेके अदरवाइज किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें किसी पार्षद को, वाइस प्रेसिडेंट को, EO साहब को या अन्य किसी मेंबर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पुनः आपके बहुत बहुत धन्यवाद। नेस्ले इंडिया ने बताया कि वो उन सभी समुदायों का ध्यान रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनके साथ वो काम करते हैं। इसी कड़ी में वो अपने सभी साथियों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं। कंपनी ने महामारी से बहादुरी से लड़ रहे सभी लोगों और अधिकारियों की हर संभव सहायता करने की अपनी प्रतिबद्धता जताए जा रहा है। पिछले लगभग 1 वर्ष से हम लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं। तो ये नेस्ले इंडिया की जितनी भी लोकेशंस हैं पूरे भारत में, नैनीताल, मसूरी, पौंडीचेरी, वहाँ पर ये उनको अनुभव हुआ कि जो सफाई कर्मचारी हमारे से संबंधित है वो इस कोविड-19 के लॉकडाउन के दौर में सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं
उनको राशन की दिक्कतें आ रही है, उनको घरेलू ज़रूरत की दिक्कतें आ रही है। तो नेस्ले इंडिया ने अपने पूरे टीम के साथ ये फैसला लिया कि क्यों ना हम 1 महीने या 2 महीने का राशन इन सफाई कर्मचारियों को और रैक पिकर्स, जो कि इनफॉर्मल रैक पिकर्स हैं जो सड़क से कचरा बीनते हैं, उन लोगों को वितरित करें ताकि ये लॉकडाउन का दौर वो आसानी से गुजार सके। तो उसी कड़ी में ये डलहौजी म्यूनिसिपल काउंसिल के सहयोग से हमने यहाँ पर नेस्ले इंडिया की तरफ से यहाँ पर लगभग 40 सफाई कर्मचारियों को ये राशन वितरित किया गया। इसमें 15 किलो आटा और चावल और कई सैनिटरी नैपकिन्स और कई तरह के मसाले, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, जिससे कि हमें लगता है कि लगभग 1 या 2 महीने तक का राशन ये भरपूर मात्रा में है, जिससे कि वो लॉकडाउन का दौर आसानी से गुजार सकते हैं। इसके साथ ही नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी राखी कौशल ने भी नगर परिषद के सफाई कर्मियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सफाई कर्मियों से उनके स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने का आह्वान। हिलदारी टीम, हमारे पार्षद और सारे हमारे सफाई कर्मचारी, हमेशा की तरह हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप लोगों का इतना सहयोग हमें इस दौर में मिल रहा है। हम ऋणी हैं आप लोगों के, आपके इस एहसान का हम कभी भी भुगतान नहीं कर सकते। इसके साथ ही एक और मेरी गुजारिश आप लोगों के साथ रहेगी कि जिस तरह से लास्ट मीटिंग में और ट्रेनिंग कैंप में हमने आप लोगों को गाइड किया था और अनुरोध किया था कि अपनी सफाई और अपने परिवार का ख्याल पूरा साथ अच्छे से रखें, और जो हमारे टाउन में जितने मास्क और ग्लव्स ये यूज हो रहे हैं, इनके लिए मैंने जे साहब से और प्रेसिडेंट सर से भी अभी डिस्कस किया था। तो हम कुछ एक डस्टबिन चुनिंदा जगह में लगाने जा रहे हैं जिसपे कोविड-19 लिखा होगा, और उसमें हम लोग पब्लिसिटी भी टाउन में करेंगे, अनाउंस भी कर देंगे, और साथ में आप लोग भी थोड़ा जो कलेक्शन कर रहे हैं डोर टू डोर, वो भी थोड़ा गाइड कर दें कि वो जो हमारे ग्लव्स हैं या मास्क हैं वो उन्हीं डस्टबिन्स में जाएं। और उसके लिए हम ये इंतजाम करने जा रहे हैं, जो डस्टबिन लॉक्ड होंगे, जिसको जानवर या मंकीज, गाय वगैरह वो भी खोल ना पाए। और आप लोगों से भी अनुरोध है, जो डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं, अगर उनको लोग दे रहे हैं ग्लव्स और मास्क, तो उन्हीं डस्टबिन में डाल के फिर उसका हम मेडिकेटेड डिस्पोजल करेंगे। और इसके साथ ही आप लोगों का बड़ा सहयोग हमें मिल रहा है। हम सर के उसमें प्रेजेंटशिप में हमें बड़ा इसमें मार्गदर्शन सर का मिल रहा है, और समय समय पर सर की तरफ से पूरा हमें इसमें गाइडेंस भी मिल रही है, सहयोग भी मिल रहा है, और 24 घंटे सर इसमें रेडी हैं। प्रेजेंट सर की मैं बहुत आभारी हूँ कि कोई भी हमारी घड़ी होती है जिसमें हमें कुछ भी करना होता है तो सर का पूरा मार्गदर्शन भी मिलता है और सहयोग भी मिलता है, और वैसे ही सहयोग आप लोग भी दे रहे हैं, हम सब आभारी हैं। और इसके साथ ही एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि अपनी सेहत का और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। किया इस मौके पर नगर परिषद डलहौजी के उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार, पार्षद हरप्रीत सिंह मोनू, पार्षद तिलक राज, हिलदारी के प्रतिनिधि अनुराग त्रिपाठी व शक्ति कुमार भी मौजूद थे। डलहौजी हलचल के लिए हरिओम की रिपोर्ट।